कि बीपीएससी कैंसिल हो एग्जाम और री एग्जाम हो, वो भी नहीं माना गया। तो किसी फेल हुए आंदोलन से आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। कोई सफल आंदोलन मुझे बताइए जिसका निष्कर्ष निकला हो, जिसका कुछ फायदा हुआ हो, वो आप मुझे बताइए, मुझे मत बताइए। और मुझे कोई परमिशन या इन बातों की अगर होती तो मैं डीओपीटी के बाहर नहीं जाके खड़ा हो जाता शिक्षकों के साथ। तब मैंने नहीं कहा था ना परमिशन चाहिए। वो रामलीला मैदान था, आंदोलन के लिए ही बना है। तो वहां पे अगर परमिशन होती तो हम धीरे धीरे करके 30-40 हजार लोगों को जोड़ लेते। मेरी बात को आप समझा करिए, जो मैं कहता हूं उसको गलत दिशा में मत भटकिए। मैं ये चाहता था कि ये सब हो, लेकिन ठीक तरीके से हो। अगर बिना परमिशन के करना होता तो फिर हम रामलीला मैदान नहीं जाते, या 10 से 5 करना होता तो हम जंतर मंतर जाते और वहां पे हमारी 6-7 हजार की भीड़ एक बड़ा इंपैक्ट डालती। मैं फिर से आपसे एक बात कहूंगा कि जब भी छात्रों का आंदोलन होगा और अगर उसको शिक्षकों द्वारा ड्राइव किया जाएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उस मंच पे लाया जाएगा, तो वह आंदोलन कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि कोई नहीं चाहता कि सरकार हमारी बात मान ले। मान लेगी तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो ये आंदोलन जितने भी सफल हुए हैं 2013, 2017 सीजीएल के, ये सब बच्चों द्वारा ही आयोजित हुए। बच्चों ने अपनी मांग रखी। बच्चों का इतना क्लियर और क्लीन इंटेंशन था कि वो इस एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म चाहते थे। हम वो बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाए। सरकार को तो इतना सा बहाना चाहिए किसी भी चीज को खत्म करने के लिए, किसी भी इंटेंशन को गलत साबित करने के लिए। हमें ये चीज भी समझनी पड़ेगी। हम 1947, हम अन्ना के 2012 के आंदोलन को इन आज के युग में होने वाले आंदोलनों से कंपेयर नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझिए, मेरे दर्द को समझिए, नहीं कर सकते। आज दूसरी सरकारें हैं, उनको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए हमें गलत साबित करने के लिए। तो हम क्यों करेंगे वो गलती? हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी आप सबसे यही गुजारिश है, मैं नाम लेकर के भी शिक्षकों से गुजारिश करता हूं। देश के इतने बड़े शिक्षक, चाहे वो खान सर हों, चाहे अलक पांडे सर, चाहे विकास दिव्यकीर्ति सर, चाहे अवध ओझा सर, ऐसे शिक्षक, और चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो करियर विल हो, चाहे वो अड्डा 247 हो, चाहे वो अनअकैडमी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके रेवेन्यू हजारों और करोड़ों में हैं, वो अगर सच मायने में बच्चों के हितों में मदद देना चाहते हैं तो हमारा नंबर सबके पास है। कल शाम तक, अगर वो कल दोपहर तक भी हमें बताते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि हम परसों किसी बड़े से बड़े लॉयर को खड़ा कर पाएं और अपनी बात को कह पाएं। सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को पहुंचाना इतना आसान नहीं है, उस बात पे कोई डिसीजन आना इतना आसान नहीं है, और हमारे पास वक्त सच में बहुत कम है। अभी तो सोचिए कि एग्जाम सेंटर्स पता नहीं चले हैं। एसएससी हो सकता है कि 13 सितंबर से एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाल दे या 16 सितंबर से नोटिफिकेशन निकाल दे। अभी तक क्लियर न्यूज किसी की भी पास नहीं है। होगी, मैं सबसे पहले आके आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। मेरे पास सारे क्वेश्चंस आपके हैं टेलीग्राम में। हर दिन सूत्रों से एग्जाम डेट आ रही है, वही डेली सिर्फ आपको परेशान किया जा रहा है। कभी आपको 8 सितंबर बोल दिया जाएगा, कोई कहेगा कि 9 सितंबर से एकदम होगा। तो मैंने कहा 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, कब से होगा ये किसी को भी नहीं पता है। आज खुद एसएससी को नहीं पता है कि वो एग्जाम कब से लेगी। और एसएससी से भी एक गुजारिश है कि आप एटलीस्ट एक नोटिस निकालकर बताइए कि आप एग्जाम क्यों नहीं ले रहे। और एग्जाम की जो खामियां हैं उसके लिए भी एसएससी को हम भी लगातार प्रेशर कर रहे हैं, और अभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि एसएससी को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एग्जाम में हो रहे जितनी भी बातें हैं, चाहे वो रिमोट एक्सेस है, चाहे ये एक दूसरे को एक दूसरे की जगह बिठाने का जो गेम चल रहा है, इन सबको एसएससी कैसे रोकेगी? क्योंकि बच्चे हर चीज का तोड़ निकाल ले रहे हैं। मैंने स्क्राइब पे ये बोला, मुझे उनसे दिक्कत नहीं है जो वास्तव में दृष्टि बाधित है, मुझे उससे दिक्कत है जो दृष्टि बाधित के नाम पे दृष्टि बाधित के साथ ही गलत कर रहे हैं किसी और की जगह एग्जाम में बैठ के। तो एग्जाम में एक प्रॉब्लम नहीं है, तमाम प्रॉब्लम है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, और इतना आसान एक साथ सारी प्रॉब्लम्स का होना है भी नहीं कि तुरंत सब कुछ ठीक हो जाएंगे।
तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि अभी तक एसएससी को भी क्लियर नहीं है एग्जाम कब होगा। आप फिर भी मान के चलिए कि 12 सितंबर से पहले कोई स्कोप नहीं है। कुछ लोग 13 की, जो मेरे तक भी लोग खबरें पहुंचाते हैं, एक आदमी श्योर कह रहा है कि 13 से एग्जाम होगा, कुछ लोग कह रहे हैं जी 12 और 15 में से कोई एक डेट होगी जब एग्जाम कराया जाएगा, या तो 12 से या 15 से। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि कौन सी बात सत्य है। मैं ऐसे किसी भी सूत्रों पे यकीन नहीं करता हूं, और ना ही मेरे पास कोई ऐसे सूत्रों की जगह है। आपका कहना है कि अब आगे क्या सर, बहुत टेंशन हो रही है। जितनी टेंशन आप